चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरते हैं। ये सवाल उठाया था महान लेखक अज्ञेय ने अपने निबंध मैं क्यों लिखता हूं में। सवाल बहुत सीधा सा है कि लिखने के पीछे की असली वजह, वो असली मोटिवेशन आखिर है क्या। तो सवाल यही है, एक लेखक आखिर लिखता क्यों है। अज्ञेय कहते हैं कि ये सवाल जितना आसान दिखता है ना, उतना है नहीं, बल्कि इसका सबसे सच्चा जवाब शायद यही है कि लेखक खुद ये जानने के लिए लिखता है कि वो लिखता क्यों है ना दिलचस्प। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अज्ञेय के हिसाब से इस सवाल का जवाब सोचने से नहीं, बल्कि लिखने के एक्ट से मिलता है। क्योंकि जब कोई लिखता है तभी वो भीतरी मजबूरी सामने आती है जो असल में उससे लिखवा रही है। तो लिखने की सबसे पहली और सबसे गहरी वजह है एक भीतरी छटपटाहट, एक अंदरूनी दबाव। अज्ञेय मानते हैं कि जब एक क्रिएटर इस प्रेशर को शब्दों में उतार देता है तो उसे उस दबाव से आजादी मिल जाती है। मतलब लिखना एक तरह से एक रिलीज है, एक मुक्ति है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? क्या सिर्फ अंदर की बेचैनी ही किसी से लिखवाती है? अज्ञेय कहते हैं नहीं। असल में एक लेखक पर दो तरह के दबाव काम करते हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, मामला है भीतरी विवशता बनाम बाहरी दबाव का। एक तरफ है वो अंदरूनी तड़प, कुछ कहने की, कुछ बनाने की जरूरत, और दूसरी तरफ है खैर दुनिया की मांगे। और ये बाहरी दबाव क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं, है ना। किसी एडिटर की रिक्वेस्ट आ गई कि एक आर्टिकल चाहिए, पब्लिशर की डेडलाइन सिर पर है, या फिर सीधी सी बात है घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ये सब लिखने के बहुत ही प्रैक्टिकल कारण हैं। और इस बाहरी दबाव पे ना अज्ञेय एक बहुत मज़ेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लेखक तो ऐसे आलसी होते हैं जो इन बाहरी दबावों के बिना लिख ही नहीं सकते। उनकी हालत बिल्कुल उस आदमी जैसी है जो जाग तो चुका है पर बिस्तर से उठने के लिए अलार्म बजने का इंतजार कर रहा है। अब हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। यहाँ अज्ञेय दो शब्दों का फर्क समझाते हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं। एक है अनुभव और दूसरा है अनुभूति। तो पहला है अनुभव। ये बड़ा सीधा साधा है। अनुभव वो है जो हमारे आंखों के सामने होता है, जो हम सुनते हैं या जो खुद हमारे साथ होता है। ये किसी भी घटना की कह सकते हैं एक फर्स्ट हैंड जानकारी है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा गहरी और पावरफुल चीज है अनुभूति। अनुभूति तब होती है जब किसी और का अनुभव, किसी और का दर्द आपकी सेंसिटिविटी और कल्पना के रास्ते आपके अंदर ऐसा उतर जाता है कि वो आपका अपना सच बन जाता है। ये सिर्फ जानना नहीं है, ये उस सच्चाई को जी लेना है। और इस छोटे से लेकिन बहुत बड़े फर्क को समझाने के लिए अज्ञेय अपनी जापान यात्रा का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो दिल को छू जाता है। उनकी ये यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ी। देखिए, सबसे पहले तो वो एक साइंस स्टूडेंट थे, तो उन्हें एटम बम के बारे में थ्योरी तो पता ही थी। फिर वो हिरोशिमा गए और वहां अस्पतालों में बम से पीड़ित लोगों को अपनी आंखों से देखा। ये था उनका सीधा अनुभव। लेकिन और यही सबसे हैरान करने वाली बात है, उस तबाही को देखने के बावजूद, उस दर्द को इतने करीब से महसूस करने के बाद भी उनके अंदर से लिखने की कोई आवाज नहीं आई, कोई छटपटाहट नहीं हुई। मतलब साफ था, सिर्फ अनुभव लिखने के लिए काफी नहीं था। और फिर एक दिन सड़क पर चलते हुए एक अकेली तस्वीर ने एक लम्हे में सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एटॉमिक ब्लास्ट की गर्मी से एक इंसान की लंबी सफेद सी छाया हमेशा के लिए छप गई थी। और बस उस एक पल में वो पूरी ट्रेजेडी उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं रही। जैसा वो कहते हैं, वो धमाका उनके लिए कोई पढ़ी सुनी बात नहीं, बल्कि उनके भीतर का एक अनुभव बन गया। उस लम्हे में वो सिर्फ एक देखने वाले नहीं, बल्कि खुद भोक्ता बन गए। उस इंसान का दर्द उनकी अपनी अनुभूति बन गया। तो यही थी वो चीज, यही अनुभूति की गहरी चोट, वो भीतरी विवशता थी, वो बेचैनी थी जिसकी तलाश में लेखक थे। लिखने का असली कारण अब उनके सामने बिल्कुल साफ था। ये पूरी क्रिएटिव प्रोसेस यहाँ कितनी खूबसूरती से दिखाई गई है। सबसे पहले एक ट्रिगर था, वो पत्थर की छाया। उससे एक गहरी अनुभूति जागी जिसने एक जबरदस्त भीतरी दबाव पैदा किया। और आखिरकार उस दबाव से आजादी पाने का एक ही रास्ता था, क्रिएशन, यानी हिरोशिमा कविता को लिखना। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने ये कविता हिरोशिमा में नहीं लिखी, बल्कि इंडिया वापस लौटते समय एक चलती ट्रेन में लिखी।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रचना किसी घटना को देखकर तुरंत नहीं होती, बल्कि दिल दिमाग में बस चुकी अनुभूति से पैदा होती है। अज्ञे के लिए ये कविता अच्छी है या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा वो खुद कहते हैं, उनके लिए ज़रूरी बस ये था कि वो उनके अपने सच की, उनकी अपनी अनुभूति की एक सच्ची अभिव्यक्ति थी। वो उनके अंदर के तूफान से एक तरह की मुक्ति थी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी की भी जिंदगी में आखिर वो कौन सा पल आता है जब कोई बाहरी घटना सिर्फ एक अनुभव न रह जाए, बल्कि एक गहरी झकझोर देने वाली अनुभूति बन जाए।